नमस्कार, श्री पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, नीतीश कुमार ने बड़ा झटका दिया है। एलजेपी के एकमात्र विधायक राजकुमार सिंह ने अपना समर्थन जदयू को दे दिया है, यानी कि नीतीश कुमार का बदला पूरा हुआ और एलजेपी टूट गई, कह सकते हैं। अनुराग के पास चलते हैं और पूरी खबर जानते हैं। बिल्कुल स्नेहा, जो आपने कहा कि बदला पूरा हो गया है, क्या बदला तो लिया ही जा रहा है चुनाव के बाद से। जिस तरह से चुनाव में जो कुछ हुआ, याद होगा, हम अपने दर्शकों को थोड़ा याद भी दिलवा दें कि क्या कुछ हुआ था। नीतीश कुमार की पार्टी आखिर सिकुड़ गई थी, तो क्यों सिकुड़ी थी, इसके पीछे की वजह सीधे और सीधे चिराग पासवान बताए गए। चिराग पासवान की पार्टी ने 25 लाख वोट झटक लिए और कई सीटों पर जेडीयू का खेल बिगाड़ दिया। स्नेहा, उसके बाद सीधे तौर पर नीतीश कुमार एंड पार्टी, यानी नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ने सीधे सीधे कहा कि इसमें जो है चिराग पासवान की भूमिका है और चिराग पासवान अब एनडीए में किसी भी कीमत पर शामिल नहीं हो सकते। एनडीए में शामिल नहीं होने का अल्टीमेटम जेडीयू ने पहले ही दे रखा था बीजेपी को और साफ साफ कह दिया था कि बिहार से लेकर दिल्ली तक वो चिराग पासवान की एंट्री नहीं होने देंगे एनडीए के अंदर। और बीच में कई सारे विवाद हुए थे, आपको याद होगा। तो अब जो है लगता है स्नेहा कि एकमात्र विधायक जिन पर नीतीश कुमार की नजर पिछले कई महीनों से थी, या यूं कहें कि जीत के बाद से ही लगातार नीतीश कुमार की पार्टी नजरें बनाई हुई थी और एक महज औपचारिकता ही बाकी थी और आज वो औपचारिकता पूरी हो गई। इसने हम अपने दर्शकों को बताएं कि राजकुमार सिंह जो हैं वो उन्होंने जेडीयू में वो शामिल हो गए, मतलब कि अब वो जेडीयू के हो गए और उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा कि वो एकमात्र जो सदस्य हैं एलजेपी के, उनकी पार्टी का विलय कर दिया जाए जेडीयू में। तो विधानसभा अध्यक्ष की मंजूरी मिल गई और आज जो है ये सूचना जारी कर दी गई, अधिसूचना जारी कर दी गई कि राजकुमार सिंह अब जेडीयू के एमएलए हो गए। इसमें कोई टेक्निकली गड़बड़ी भी नहीं थी क्योंकि एकमात्र विधायक थे राजकुमार सिंह, उन्हीं पर डिपेंड करता था वो किधर जाएंगे और राजकुमार सिंह अंततः नीतीश कुमार के हो गए। तो राजकुमार को लाकर नीतीश कुमार ने सत्ता हासिल कर ली है। स्नेहा, एक तरह से अगर कहें कि अपनी संख्या तो बढ़ा ही ली। आपको याद होगा, दर्शकों को याद दिला दें हम कि बसपा के जो जमा खान साहब थे उन्हें ले लिया अपने पाले में, वो भी एकमात्र ही विधायक थे और जमा खां भी अब मंत्री हैं बिहार सरकार में। राजकुमार सिंह की बात करें तो राजकुमार सिंह से बातें लंबी चल रही थी कई दिनों से और तस्वीरें भी सामने आई थी जब नीतीश कुमार से वो मिले थे और अशोक चौधरी से लगातार संपर्क में थे। तो इस तरह की बातें चर्चा उसी वक्त से हो रही है स्नेहा कि राजकुमार सिंह आज नहीं तो कल जेडीयू के हो जाएंगे। मतलब नजरें टिकी हुई थी नीतीश कुमार की राजकुमार सिंह पर, क्योंकि आपको पता होगा कि जमुई से विधायक सुमित सिंह ने भी जदयू को अपना समर्थन दे दिया। उसके बाद बसपा के एकमात्र विधायक भी हो गए नीतीश कुमार के और नजरें टिकी हुई थी चिराग पासवान पर और मौका मिल गया नीतीश कुमार को और चिराग पासवान के एकमात्र विधायक को भी अपने पाले में उन्होंने कर लिया। स्नेहा, चर्चा कर रहे हैं तो हम पूरी बात बताएंगे अपने दर्शकों को और साथ ही साथ ये बता दें कि नीतीश कुमार जिस तरह से अब उनके अगर कुनबे में शामिल हो चुके हैं सुमित सिंह जो निर्दलीय विधायक थे, हालांकि वो शामिल औपचारिक तौर पर नहीं हुए पर उनका समर्थन हासिल है सरकार को। उसके अलावा जेडीयू की बात करें तो जमा खां भी जेडीयू को हो गए और अब राजकुमार सिंह भी नीतीश कुमार के हो गए। तो नीतीश कुमार की संख्या बढ़ रही है। बात ये भी करेंगे क्योंकि चुनाव के बाद से जिस तरह से जेडीयू की सीटें कम आई, उसके बाद से जेडीयू की नजरें लगातार अपनी पार्टी को मजबूत करने की जो कवायद है वो जारी है। आरसीपी सिंह अध्यक्ष बनाए गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उसके बाद उमेश सिंह कुशवाहा को जिम्मेवारी दी गई प्रदेश अध्यक्ष की और उपेंद्र कुशवाहा भी चले आए नीतीश कुमार की पार्टी में। सबसे बड़ी सफलता ये थी, यानी नीतीश कुमार का कुनबा जो बिखरा बिखरा दिख रहा था अब उसे वो समेट रहे हैं। कुशवाहा सबसे बड़ी सफलता थे और अब ये सबसे बड़ी सफलता, अगर दूसरी सफलता कहें कि उपेंद्र कुशवाहा के आने के बाद अगर सबसे बड़ी सफलता मिली है नीतीश कुमार को अपने कुनबे को मजबूत करने में, तो ये राजकुमार सिंह को अपनी पार्टी में लाकर। दरअसल स्नेहा, ये बड़ी सफलता इसलिए भी है कि चिराग की पार्टी को करारा जवाब देना था नीतीश कुमार को और इसमें वो लगातार लगे हुए थे। पिछले दिनों याद होगा कि किस तरह से एलजेपी की पार्टी के 200 से भी ज्यादा नेताओं को जेडीयू ने तोड़ के मिला लिया था। तब कहा गया था कि छोटे मोटे इक्के दुक्के नेता को शामिल करके जेडीयू शेर बन रही है। तो अब
शेर पर सवा शेर मारते हुए अब नीतीश कुमार ने उनके विधायक यानी चिराग पासवान के विधायक को अपने पाले में कर लिया है। इसने ये भी बता दें अपने दर्शकों को, नीतीश कुमार ने झटका नहीं दिया, बीजेपी भी झटका दे चुकी है। जो बीजेपी जिसका गुण गाते हैं चिराग पासवान और कहते हैं कि पीएम मोदी के वो हनुमान है, मतलब कि पीएम मोदी उनके राम हैं और पीएम मोदी की पार्टी नहीं, बीजेपी नहीं, उन्हें एकमात्र झटका जो एकमात्र एमएलसी थी उनकी पार्टी की, नूतन सिंह जो मंत्री हैं, नीरज सिंह बबलू उनकी पत्नी भी हैं, उन्हें अपने खेमे में कर लिया था। यानी अगर बात करें विधान परिषद की तो वहाँ भी विलय हो गया, वहाँ भी जो है जेडीयू का एलजेपी का विलय हो चुका बीजेपी में, और यहाँ अब जो एकमात्र विधायक थे चले गए नीतीश कुमार के साथ। मतलब चिराग पासवान की झोपड़ी को बिखरा दिया गया है, तोड़ मरोड़ दिया गया है, कह सकते हैं जदयू की तरफ से। जिस तरह से पार्टी के छोटे मोटे नेताओं ने तो जदयू का दामन थामा ही, लेकिन एकमात्र विधायक जो है उन्होंने भी जदयू का दामन थाम लिया, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी चिराग पासवान के लिए बड़ा झटका है और नीतीश कुमार के लिए बड़ी सफलता है। चिराग पासवान की अगर बात कर ले थोड़ा सा कि चिराग पासवान जिस तरह से अगर बिहार की राजनीति में देखें, अभी अगर वर्तमान की बात करें, जिस तरह से बिहार के अंदर इतनी सारी घटनाएं घट रही हैं और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो हैं वो लगातार इन घटनाओं पर संज्ञान ले रहे हैं और सरकार को घेर रहे हैं, और वही दूसरी तरफ अगर चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान बिहार में नजर नहीं आ रहे हैं। तो इस नेहा सवाल खड़े हो रहे हैं कि चिराग पासवान क्या नेपथ्य में चले गए बिहार की राजनीति में, और जिस तरह से झटके पर झटके लग रहे हैं, बीजेपी ने उनके एकमात्र एमएलसी को झटक लिया, आज नीतीश कुमार ने उनके एकमात्र विधायक को झटक लिया, तो जिस तरह से झटका झटकी का खेल चल रहा है। स्नेहा याद कीजिए कि जब उनके एक बड़े नेता थे जिन्होंने चेतावनी दी थी और कहा था कि चिराग पासवान को आने वाले समय में जो है बड़ा झटका लगने वाला है, विधायक तो जाएंगे ही जाएंगे, साथ में सांसद भी जाएंगे। तो अब ये बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या चिराग पासवान के सांसद पर भी नीतीश कुमार की नजर है क्या? चर्चा हुई थी पिछले दिनों, याद होगा, चंदन सिंह जो है बाहुबली सूरजभान सिंह के जो भाई हैं, जब वो नीतीश कुमार से मिले थे उस वक्त भी चर्चा हुई थी। तो अब एक मिशन कामयाब हुआ तो अगला मिशन नीतीश कुमार का क्या होगा? क्योंकि चिराग पासवान ने जिस तरह से उन्हें नुकसान पहुंचाया और खास करके चुनाव के अंदर जिस तरह से उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ बड़ी बयानबाजी की, बड़बोलापन दिखाया और यहाँ तक कह दिया कि नीतीश कुमार को वो जेल भेजेंगे, बीजेपी और एलजेपी की सरकार बनाएंगे। तो इस तरह की बातें की थी। तो चिराग पासवान के खिलाफ नीतीश कुमार का जो गुस्सा अब आया है, जो सामने जो आया था, उसके बाद इसकी परिणति लगातार देखने को मिल रही है। चिराग पासवान को झटके पर झटके लग रहे हैं। बिल्कुल, नीतीश कुमार ने अपना बदला तो ले लिया है कह सकते हैं, क्योंकि एकमात्र विधायक को तोड़ दिया है और चिराग पासवान को खामियाजा भी बड़ा भुगतना पड़ा नीतीश कुमार से दुश्मनी मोल के। आखिरकार नीतीश कुमार सत्ता में बहुत मंझे हुए खिलाड़ी है और चिराग पासवान को उन्होंने धूल चटा ही दिया। बीजेपी ने भी साथ नहीं दिया चिराग पासवान का, तो चिराग पासवान को बड़ा झटका दिया गया है एनडीए की तरफ से कह सकते हैं, और चिराग पासवान की पार्टी को बुरी तरह से तोड़ दिया गया है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।